हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फुल घेर सिंपल प्लाजो लेकर आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक ली है और इस 2 मीटर फैब्रिक को हमें पहले फोल्ड करना है। मैं इसे चौड़ाई में फोल्ड कर रही हूँ। मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है और फिर मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे फुल लेयर में फोल्ड किया है, देख लीजिए आप। और सबसे पहले अब हमें लेंथ लेनी है। ये प्लाजो हम 38 इंच की तैयार करेंगे। तो पहले हम फिक्स मार्क करेंगे 38 इंच पर और फिक्स मार्क करने के बाद 2 इंच फैब्रिक हमें अधिक ऐड करनी है, क्योंकि बॉटम पार्ट से सिर्फ हम इसे आधे इंच फोल्ड करेंगे। इसमें हम लेस लगाएंगे, तो इसलिए हमने हाफ इंच फैब्रिक ही रखी है बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए। और 1.5 इंच हम इसमें ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे जहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसलिए हमने 2 इंच फैब्रिक अधिक ली है। यदि आप लेस ना लगाएं, सिंपल फोल्ड करें, तो आप टोटल अधिक फैब्रिक 3 इंच रखें। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 इंच फैब्रिक अधिक ली है। अब हम इसकी कटिंग का मेजरमेंट बता रहे हैं। जैसे कि कमर साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे हम। कमर साइज़ है 48 इंच। जो भी कमर साइज़ हो उसे आपको 3 से डिवाइड करना है। वो आया 16 इंच। 3 से हम भाग करेंगे तो उसका आया 16 इंच। तो फैब्रिक फुल लेयर में है तो वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और 16 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके बाद जो हम आसन की लेंथ रखेंगे वो भी हम कमर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। वो भी हमें तीसरा भाग ही लेना है। ऐसे ये फुल साइज़ की प्लाजो है, तो यहाँ पे हमने आसन की लेंथ भी 16 इंच ही रखी है। और ऐसे मार्क करने के बाद बाहर की तरफ हम ऐसे 3.5 इंच रखना है हमें बाहर की तरफ भी। और बाहर की तरफ हमने 3.5 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच पर हमने ऐसे गोलाई की है। ये सिंपल प्लाजो है, इसलिए हमने दोनों पीसों की ड्राफ्टिंग साथ में ही की है। यदि आप प्लाजो पैंट बनाएं तो उसकी ड्राफ्टिंग अलग से की जाती है। अब हम बॉटम पार्ट ले रहे हैं। बॉटम पार्ट मैंने लिया है 18 इंच। 18 इंच पे मार्क करके अब हमें ऐसे आसन की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, जो मार्क हमने 18 इंच पर किया है। तो यहाँ पे हमने आसन की तरफ ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हम कटिंग करेंगे। ये है बिल्कुल सिंपल प्लाजो और अब हम कटिंग करेंगे। तो जो आसन है ये दोनों साथ में ही हम कट करेंगे और इसके बाद इस लाइन को भी हमें कट करना है, जो हमने आसन के बाद ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है। तो पहले हमें आसन की कटिंग करनी है और फिर हम इस लाइन को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग कर ली है और हम इन्हें आपको रख के दिखा रहे हैं। ये 2 पीस हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, ये सिंपल प्लाजो है। यदि आप प्लाजो पैंट बनाएं तो उसकी कटिंग अलग से की जाती है, वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इन्हें सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक पीस लेना है और इस पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है। और इसके बाद अब हमें दूसरा पीस लेना है और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। ऐसे उल्टी साइड से हमें दूसरे पीस को रखना है और आसन पर सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे आसन पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने आसन पर ये सिलाई लगा ली है। दूसरी तरफ दूसरा आसन है और अब इसके बाद हम दूसरे आसन को सिलेंगे। 1.5 इंच आप बिना सिले छोड़ दें और फिर दूसरे आसन को आप इस तरह से सिल लें।
तो यहाँ पे हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है, देख लीजिए। और हमने जो आसन है वो सेंटर में कर लिए हैं ऐसे। और जो हमने फैब्रिक छोड़ी थी, पहले मैं 1/2 इंच फोल्ड करूँगी और फिर मैं 1 इंच फोल्ड करूँगी। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। पहले आप 1/2 इंच फोल्ड करें और फिर आप 1 इंच फोल्ड करें। तो ऐसे आपको 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करनी है और इस तरह से आप पूरे को ही फोल्ड कर लें। ये सिंपल प्लाजो है, इसलिए हमने इसकी कटिंग इस तरह से की है। दोनों पीस एक साथ में ही कट किए हैं। प्लाजो पैंट की कटिंग अलग से की जाती है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए ये सिल ली है। आप इसमें इलास्टिक डाल लें और फिर आप सिलाई लगा लें। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉटम पार्ट को सिर्फ 1/2 इंच ही फोल्ड करेंगे और बॉटम पार्ट को हम 1/2 इंच सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें लेस लगानी है, इसलिए हमने ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड करने के लिए नहीं रखी है। 1/2 इंच हम इस फैब्रिक को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हमें ऐसे लेस रखनी है। और लेस रखने के बाद आप ये सिलाई लगा लें इस तरह से। और वैसे भी जब हम ऐसे लेस लगाते हैं तो झोल बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे आप इसमें लेस लगाएं और लेस लगाने के बाद इसमें आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब आप दूसरी तरफ सिलाई लगा लें और सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने ये लेस लगा ली है और अब हम इसे फोल्ड और सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी ये लेस लगा ली है, दूसरी मोहरी की तरफ भी। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हमें ये लास्ट में ये पूरी सिलाई लगानी है, मोहरी से लेकर आसन तक और आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो अब आप सिलाई लगा लें और सिलाई में सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक ही रखें। ज़्यादा फैब्रिक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई फिटिंग की प्लाजो नहीं है। तो 1/2 इंच ही रखें बाहर की तरफ सिलाई के लिए। और ऐसे आप पूरे में ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद आप इसमें इलास्टिक लगा लें। हमारी प्लाजो बनके कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।